बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, आप अपनी बात रखें। देखिए, जैसा आपने बताया वैक्सीन के बारे में कि ये जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड में जो डेवलप की गई, उसके बाद उसकी जो ट्रांसफरेंस हुई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका नाम रखा गया है कोविशील्ड। दोनों वैक्सीन का आना एक एक बहुत अच्छी न्यूज है। डेफिनेटली ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इंडिया अभी यूएस के बाद दूसरे नंबर पर है जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस और इन्फेक्शन जो है कोविड-19 का फैला हुआ है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो अभी चल रही हैं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, इसकी एफिकेसी को लेकर, इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर, उन सारी चीजों के लिए एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन चैनल को बैठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी सरकार की तरफ से इसका एक प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन डायरेक्टली 130 करोड़ लोगों में नहीं लगने वाली। इसके लिए अभी चुने हुए 2 से 3 करोड़ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं भारत में, उनको लगाई जाएगी। उसके बाद ये वैक्सीन दूसरे चरण में या दूसरे फेज में कुछ दूसरी आयु के लोगों को लगाई जाएगी जो 50 साल या उससे ऊपर के हैं। उसके बाद ये तीसरे चरण में और भी लोगों को लगाई जाएगी जो 30 से या 20 साल की उम्र के हैं। उसके बाद रिसर्च विंग में है, लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी जल्दबाजी को लेकर के लोगों के थोड़े से शक हैं, थोड़े से शंका है कि रिसर्च तो बड़ी लंबी लंबी चलती है, जिस तरीके से चाहे वो प्लेग को लेकर के बात करें, चाहे वो H1B1 को बात लेकर के करें, चाहे वो एड्स की वैक्सीन को लेकर के, बहुत सारी वैक्सीन में लंबा समय लगता है किस तरीके से, लेकिन ये बहुत कम समय में तैयार की गई है, इसलिए इस पर थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको पिछली डिबेट में ये भी बताया था कि कोई भी नॉर्मल वैक्सीन 5 से 10 साल लगते हैं। अभी HIV की वैक्सीन आप जानते हैं कि एड्स को हम 35 साल से स्टडी कर रहे हैं, और अब जाके उसकी वैक्सीन के फेज क्लिनिकल 3rd ट्रायल में आई है, और अभी तक मार्केट से आने से बहुत दूर है, तो करीब 40 साल लग जाएंगे। लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दुनिया में, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंटरनेशनल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट्स ने कलेक्टिव एफर्ट दिखाया है। उसकी वजह से वैक्सीन जो है 10 साल की जगह 1 साल में डेवलप की गई है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारी दुनिया में अभी 8 से ज्यादा वैक्सीन हैं जो लिमिटेड यूज के लिए ऑथराइज कर दी गई हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मुझे लगता है काफी सही है, क्योंकि ये टाइम भी आ चुका था, और जब 1.5 करोड़ के करीब इन्फेक्टेड लोग आपके देश में हो, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को जितना जल्दी हो सके अप्लाई किया जाना चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स की बात तो यह है कि मैं आपको बता दूं कि साइड इफेक्ट्स तो कुछ ना कुछ आएंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स पहले से बता दिए गए हैं, सर दर्द, चक्कर आना, कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ फीवर, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन कुछ और भी सिम्टम्स या कुछ और भी सीवियर टाइप के जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में कोई क्लियर जानकारी है नहीं। वैक्सीन को काफी सेफ बताया जा रहा है। जो आपकी कोवैक्सीन है, ये 90% ये जो 60 से 70% एफिकेसी बताई जा रही है इसका पूरा डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका में डेवलप की गई है, और जो अभी इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जारी की जाने वाली है, इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी बताई जा रही है, जो 90% तक है। तो कोई भी वैक्सीन जो 90% एफिकेसी दिखाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 100 में से 90 लोगों को भी यदि इम्यूनिटी दे पा रही है, तो एक अच्छी वैक्सीन है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि किस तरीके से डॉक्टर आशुतोष जी ने भी तमाम सारी इसकी विशेषताएं बताई, कुल मिलाकर के इसको साफ तौर पर अभी सेफ कहा जा सकता है। यही बात तो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सेफ है। बाकी की जो अभी शुरुआत है कि जिसकी जब डोज लग जाएगी तभी कारगर पूरी तरीके से होगी। रोशनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रोशनी जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच मनोज मिश्रा जी के पास जरा मैं आ रहा हूं। मनोज जी, आपने अजय की भी बात सुनी और डॉक्टर आशुतोष जी की भी बात सुनी। जब हम एक तरफ वैक्सीन को लेकर के बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर के बात